नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के वीडियो में हम ये जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर किसी को शुगर की और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोई हाई बीपी से भी परेशान रहता है, साथ ही साथ उसे डायबिटीज़ भी है, तो वैसे व्यक्ति के लिए फास्ट करना यानी कि व्रत रखना कितना सही या कितना गलत फैसला साबित हो सकता है। और सवालों के जवाब देने के लिए इस पूरी चीज़ को ठीक तरीके से समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सौम्या जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, शुगर और बीपी दोनों की ही बीमारी ऐसी है कि हर घर में होती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को ये दोनों ही चीज़ें हैं तो फिर उसके लिए फास्टिंग रखना कितना सही या कितना गलत साबित हो सकता है, या फिर अगर एक एक करके भी समझें तो सिर्फ शुगर के जो मरीज हैं उनके लिए व्रत रखना कितना सही है? ऐसा है सौम्या जी कि फास्टिंग एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है शरीर के लिए। ये तनाव पैदा करता है। तनाव करने का मतलब कि फास्टिंग जब भी होता है, जब आप फास्टिंग करें कंप्लीट फास्टिंग, तो ब्रेन को ग्लूकोज पहुंचाने के लिए शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, मतलब खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और हाइपरग्लाइसीमिया का होना डायबिटीज़ के लिए खतरनाक है, क्योंकि डायबिटीज़ का इंटायर कंट्रोल जो है, डायबिटीज़ का पूरा नियंत्रण इसी हाइपरग्लाइसीमिया यानी ज़्यादा ब्लड शुगर के कंट्रोल में हमारा इधर उधर जाता है। कंट्रोल का मतलब हाइपरग्लाइसीमिया का कंट्रोल यानी ज़्यादा ब्लड शुगर का कंट्रोल होना है। फास्टिंग आप करेंगे तो शरीर खून ज़्यादा बनावेगा, लीवर ग्लूकोज ज़्यादा बनावेगा और उसे खून में फेंकेगा। खून में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और वो हानिकारक होगा। तो इसलिए जहाँ तक कोशिश करना चाहिए, डायबिटीज़ के मरीजों को फास्टिंग से बचना चाहिए जी। लेकिन अगर फास्टिंग की निहायत ज़रूरत हो जाए, अवश्यंभावी हो जाए, अनिवार्यता हो जाए, तो उस केस में डायबिटीज़ की दवाइयाँ उस दिन, जिस दिन आप फास्टिंग कर रही हैं, उस दिन खाना नहीं है, क्योंकि उससे फिर हाइपोग्लाइसीमिया का डर होगा। क्योंकि अगर दवाई खा लिए और कुछ खाना नहीं खाए तो हो सकता है चीनी का लेवल घट जाए, और अगर फास्टिंग में आप हैं तो चीनी के लेवल बढ़ने की उम्मीद है। तो इसलिए कुल मिला जुला के स्थिति लाभप्रद नहीं कही जा सकती है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, या हानिकारक कही जा सकती है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को श्रेयस्कर यही होगा कि फास्टिंग से बचा जाए जी। अगर हम उन मरीजों की बात करें जो कि हाई बीपी से परेशान होते हैं, उन लोगों के लिए फास्टिंग रखना कितना ज़्यादा सही होता है? ऐसा है सौम्या जी कि अगर खाली ब्लड प्रेशर है तो फास्टिंग अगर आप कर रही हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हानि नहीं है। हानि इस मामले में कि उसका कोई खास असर आपके शरीर पर नहीं पड़ता है, या यूँ कह लें कभी कभी लाभदायक असर इस मामले में होगा कि अगर जो आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग और वो सब का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आपका वज़न घटेगा। तो जब वज़न घटेगा तो आपका ब्लड प्रेशर घटेगा। तो अगर आपके पेट की गोलाई बढ़ गई है, पेट का मोटापा बढ़ गया है, और अगर आप फास्टिंग रुक रुक के करती हैं, मतलब बीच बीच में इरेगुलर फास्टिंग, या कभी रोज़ वाला जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है, 18 घंटे की फास्टिंग करते हैं, 6 घंटे खाना, या 16 घंटे की फास्टिंग, 8 घंटे खाना, तो इस तरह का फास्टिंग केवल ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए फास्टिंग रखना श्रेयस्कर और किसी भी तरह से उचित न्याय संगत नहीं जान पड़ता है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी देखा जाता है कि लोग आजकल फास्ट में फ्रूट्स जो हैं वो खाना प्रेफर कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो निर्जला व्रत किए जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मली लोग होते हैं जो हफ्ते में एक दिन का फास्ट करते हैं, तो वैसे फास्ट के दौरान वो खुद को मिठाई खाने की भी इजाज़त देते हैं और साथ ही साथ फलहार पे भी बहुत से लोग रहते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों को जी, डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए तो खैर चीनी हर मामले में जहर हो जाता है, लेकिन अगर हाई बीपी के भी मरीज़ हैं तो ऐसे में उनको अपने व्रत में जब वो फ्रूट्स या स्वीट्स लेते हैं तो उसे किस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ जो है वो भी मेंटेन रहे और उनका फास्ट भी हो जाए? ऐसा है सौम्या जी कि अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, हेल्दी पर्सन हैं, तो फल तो आप जितना चाहे खा सकते हैं। तो अगर फास्टिंग है उसमें अगर आप फलों का सेवन कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर फास्टिंग है और आप मिठाई खा रहे हैं तो ये तो आपका दूरगामी स्वास्थ्य पर एक खराब परिणाम होने वाला है, क्योंकि मिठाई खा रहे हैं तो कैलोरी लेवल बढ़ रहा है। तो एक तरफ फास्टिंग से अपना कैलोरी आप घटा रही हैं और दूसरी तरफ आप मिठाई खा के अपना कैलोरी बढ़ा रही हैं। ये उचित तो नहीं जान पड़ता। और जहाँ तक फलों का सवाल है
जो अगर आप डायबिटिक हैं तो ऐसे फल नहीं खाएं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो, ऐसे फल खाएं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। जैसे सेब आप खा सकती हैं अगर डायबिटिक हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक बार दर्शकों को पहले समझा दें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसा है सौम्या जी कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो आप खाएंगे तो शर्करा का लेवल यानी शुगर का लेवल अचानक बढ़ता है, अचानक स्पाइक करता है ब्लड में, तो वो खतरनाक होता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें फलों में जो शुगर होता है वो फ्रुक्टोज कहते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें अगर खून में ग्लूकोज जाता है तो स्पाइक नहीं होकर के धीरे धीरे शुगर बढ़ता है। तो धीरे धीरे शुगर का बढ़ना वो फिर नॉर्मल मैकेनिज्म होता है शुगर घटने का, और घट जाता है, उसमें कहीं कोई खतरे की बात नहीं होती है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फ्रूट्स हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, उनमें अंगूर है, केला है, चीकू है, आम है, जो तुरंत ही ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ये खतरनाक है डायबिटीज़ के लिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स जैसे सेव है, संतरा है, ये सब चीज़ें जो है वो शुगर लेवल को उतना कस के वो उछाल नहीं मारता है, और ये डायबिटीज़ के लिए फ्रूट्स में ये सारे फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा श्रेयस्कर है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।